सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं जी बजट के हवाले से, बजट 2026-27 जो पेश किया गया है, उस बजट में क्या क्या चीज़ें जो है महंगी हुई हैं, क्या सस्ती हुई हैं, मुतअद्दिद अशिया जो है थर्ड शेड्यूल में शामिल की गई है। जीएसटी के नफाज से जो चीज़ें महंगी हुई हैं और उस पर भी हम बात कर लें कि फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को थर्ड शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपये की इजाफी आमदन हो जाएगी। और इस पर वज़ीर ख़जाना की जब अगर हम बात करें तो मईशत दुरुस्त समत में गामजन, हम माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने बढ़ेंगे, ये कहा है उन्होंने। और ये बजट जो पेश किया गया, जबकि ज़ाहिर माहिरीन ये कह रहे थे कि जी जिस पोजीशन पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर IMF के पास मौजूद है और IMF की शराइत के बगैर तो हो नहीं सकता, तो बहुत सारे लोग तो उसे डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी अवाम दोस्त नहीं बल्कि IMF दोस्त बजट इसको करार दे रहे हैं। जितना उम्मीदें थी उसमें सिर्फ दो चीज़ें सामने आई हैं गरीबों की अगर बात की जाए तो। एक तो तनख्वाहदार जो तबका है, सरकारी मुलाजमीन 7% इजाफ़ा किया उनकी तनख्वाहों में और 10% इजाफ़ा किया है मज़दूर की तनख्वाह में। और जबकि बाकी जो अशिया की हम बात कर लें कि और किन चीज़ों पे फ़ायदा होगा हमें, तो फ़िलहाल तो वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि जी बजट ज़ाहिर है जिस तरह का पिछले साल बजट था या उससे पिछले साल बजट था उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन फिर भी हम आज बात करेंगे। नवाज़ ज़ोहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, बजट जिससे बड़ी उम्मीदें आवाम को होती हैं हमेशा कि जी बजट आएगा और शायद हमारे लिए कुछ बेहतरी होगी, लाइफस्टाइल कोई तब्दील होगा, कुछ महंगाई कम होगी, कुछ तनख्वाहें हमारी बढ़ेंगी, मजदूरी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है सर, इस बजट से आवाम की तवक्कुआत पूरी होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बजट से टू बी वेरी फ्रैंक मुझे तो कोई उम्मीदें थी नहीं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी आवाम की तादाद को भी नहीं थी। IMF में जब तक हम हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि हम उस किस्म का बजट बना सकें जैसा कभी आता था हमारे यहाँ। 40% हमने देखा 2008 में, 9 में, सॉरी 9 में, 10 में तनख्वाहें बढ़ी। लेकिन अब ये तसव्वुर ही करना जो है ना, ये तसव्वुर में भी ये बात नहीं आती कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 40% बढ़ेगी, जो बढ़ी थी। तो ये IMF का बजट था और साथ में जंग का भी जंग लगा हुआ था इसको। जो मौजूदा फरवरी से जंग चल रही है उससे भी खित्ते के हालात जिस तरीके से डिस्टर्ब हैं, चीज़ें हैं, उसके असरात हम पे भी डायरेक्ट पड़ रहे हैं। तो उम्मीद ज़्यादा थी नहीं, और जब ज़्यादा किसी चीज़ से उम्मीद नहीं हो तो उससे कि उम्मीद टूटती ही नहीं तो क्या गम होगा। तो ये इसी किस्म की बजट की उम्मीद थी जिस किस्म का आया है, और इसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं है। अमीरों के लिए कुछ रिलीफ है इसमें, ज़रूर है। जो हायर तनख्वाह ले रहे हैं उनको रिलीफ दिया गया है टैक्स में। बिज़नेस क्लास में सफ़र करने वालों के लिए, जो सारे दोस्त होते हैं पार्लियामेंट्रियंस, खुद भी सफ़र करते हैं, उनकी फैमिली सफ़र करती है, उनके दोस्त या बिजनेस पार्टनर करते हैं, उनको ज़रूर रिलीफ दिया गया है, उनके लिए वो है। और जो बड़ी बड़ी महंगी प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं और बेचते हैं उनकी टैक्स में कमी की गई है उसमें। बस इसके अलावा गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और ये देखिए सर कि दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा। जनरल सेल्स टैक्स जो होता है GST, उसके निफात से दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जाम जेली, केचप, मसालाजात, खुदनी तेल, घी, क्रॉकरी, हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बेकरी आइटम, प्लास्टिक की घरेलू अशिया समेत सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा सूटकेस, कैमरे, किचन वेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़रूरी अद्वियात, जरासीम, कुछ मसनूआत महंगी हो जाएंगी। पुरतईश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपये हासिल होंगे, जबकि सनती और तिजारती दरामदान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को ख़त्म करने से कौमी ख़जाने में 30 अरब का वो कह रहे हैं जी इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इस तरह का बजट पेश करके मईशत जो है दुरुस्त में गामजन हो गई है और हम माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। सर, एक तो बड़े अहम सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी अगर इतना अच्छी हुकूमत चली आ रही है तो क्या सिर्फ हुकूमत ही बता सकती है कि 2025 के मुकाबले में 2026 में क्या महंगाई कम हुई है? अगर नहीं हुई तो फिर ये हुकूमत कामयाब किस तरह है? नहीं, जितने भी इनके अहदाफ थे 2025 के, उसमें से बड़ी ही ढिठाई के साथ बोल रहे हैं कि जी हम कुछ हासिल नहीं कर सके, और ना हासिल कर सके इसके बाद किसी को फायर भी नहीं कर रहे। वरना पहले अगर आदाब हासिल नहीं होते थे तो इनकम टैक्स के कमिश्नर से लेके हेड तक जो है वो तब्दीलियाँ होती थी। और अभी मतलब FPR, जी सर आपने अच्छा याद दिलाया, FPR अगर टैक्स कलेक्शन में नाकाम हुआ है तो अंदाज़ा कीजिए कि नाकामी के बावजूद उनके लिए
करोड़ों रुपए की नई गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है इस गरीब कौम के पैसों से। उनको नई गाड़ियाँ लेकर के दे दी, इसके बावजूद कि वो जो जितना टैक्स इकट्ठा करना था वो नहीं कर सके और फिर लेवी लगा कर आपको पैसे पूरे करने पड़े। अरे बहुत पीछे थे ये तो, जो जंग हो गई तो इन्होंने दबा के लेवी लगा के पेट्रोल महंगा किया और गरीब लोगों का खून निचोड़ा। स्टूडेंट से 1 लीटर पे 100 150 रुपये इन्होंने लिए हैं। वो जो अभी कमा भी नहीं रहा, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उस पर भी समझ ले कि इन लोगों ने टैक्स लगा दिए। जीएसटी 12% से स्टार्ट की थी जब हुई थी, आज 18% से ऊपर चले गए जीएसटी पे। अब कर रहे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इतने सारे हैं, डायरेक्ट टैक्स तो हैं, इनडायरेक्ट इतने सारे टैक्स हैं, एडवांस इनकम टैक्स है, विद होल्डिंग है, जीएसटी है, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या किस्म के और टैक्स है। और उसके बाद कह रहे हैं दुरुस्त में जा रहे हैं। भाई कुछ दे नहीं सकते गरीबों को, तो मैंने पहले भी कहा था और बहुत से लोगों ने बोला था कि नमक छिड़कने से अच्छा है कुछ उनकी मरहम लगा दो, कुछ अपनी चीजें कम कर लो। कुछ कटौती कहीं लगी है? हर चीज बढ़ी है, वज़ीर हाउस के भी एक्साइज बढ़े, सदर के, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस, सीएम हाउस, सबका बजट में इजाफा होता है, सबका बजट इजाफा। भाई असेंबली जहाँ जाकर वो लोग कहते हैं जी भूल जाते हैं अवामी नुमाइंदे अवाम को, उनका बजट बढ़ा दिया, बजट बता दिया, सफरी खर्चात उनके बढ़ा दिए, मेडिकल तो है ही उनका अनलिमिटेड, पेट्रोल उनका अनलिमिटेड। सर देखिए अवाम बिजली का बिल उनका अनलिमिटेड। 10% बढ़ाया है आपने, सरकारी मुलाजिम 7% बढ़ाया आपने, तो जो कौमी असम्बली मेंबरान है सर उनकी तनख्वाहों में जो होश रुबा 300% इजाफा, तो सर ये तो फिर ज्यादती नहीं है क्या? यही तो बात है। ये देख के तो गरीब और वो होता है कि भाई हमारे साथ क्या कर रहे हो और उनके साथ क्या कर रहे हो। अपनी चीज़ें में कोई कटौती लगाते हैं तो आप गरीब पे करते। 40% इन्फ्लुएंस बढ़ा है यार। टमाटर की कीमतें दिखा रहे थे, वो आलू की कीमत, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तेल, चावल, आटा, चीनी, 40% बढ़ गया है। और आप कितना बढ़ा रहे हो? 10%। वो भी बढ़ाएंगे नहीं प्राइवेट वाले, कह रहे हैं इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? जाके देखें कहाँ होती है 40,000 रुपये तनख्वाह, उसमें 20,000, 25,000, 30,000 रुपये मजदूर का खून चूस रहे हैं वो लोग। तो और मायूसी हुई सर आपको इस बजट से? हुई, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इसलिए बहुत ज़्यादा मायूसी नहीं हुई, लेकिन जो आवाम के लिए बहुत ही बुरा, ख़ासतौर से मैंने कहा ना गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो आदाद शुमार का गोरख धंधा दिखा उठा के वो करते हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल किया हमारे एक साफी भाई ने कि आपने पूरे पाकिस्तान का बजट बनाया, आप वज़ीर ख़जाना हैं, आप बैंक कर रहे हैं, दुनिया के बड़ी चीज़ें हैं, एक 40,000 रुपये के किसी गरीब का बजट बना के दिखा दें, हम मान जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 40,000 में बताएं उसको किस तरह किराया देना है, किस तरह खाना भी है, बच्चों को कपड़े भी लेने हैं, बच्चों को स्कूल की फीसें भी देनी है, माँ बीमार है तो उनको दवाई भी देनी है, सारी चीजें बता दे भाई कि और भाई बिजली का बिल भी देना है, वरना काट जाएंगे वो आगे। और वो बिजली वाले मन मर्जी से भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो 100 यूनिट का बिल आएगा, उनकी मर्जी है, 50,000 भेज दें। और 40,000 रुपये वाला भी टैक्स कितने दे रहा है? पेट्रोल डलाएगा तो टैक्स, कोई चीज़ खरीदेगा तो टैक्स। किस तरीके से आप तो जो वज़ीर ख़जाना है अपने आवाम के घर का बजट नहीं बना सकता, उसको कोई हक नहीं है मुल्क के बजट बनाने का यार। सॉरी, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, बुरा लगे तो आप तो खा सकते हो, 4 रोटी और खाना, शीरमाल खा लेना भाई अगर बुरा लगे। लेकिन बात सच यही है, कड़वी सच यही है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है और चूस रहे हैं आप, गरीब को और गरीब बना रहे हैं। आप देखें 40% वो बढ़ा है, 7% आप बढ़ा रहे तो और गरीब हो जाएगा ना एक साल के आखिर में, कर्ज लेगा कभी पड़ोसी से, किसी दोस्त से, कुछ चीज़ बेचेगा। यार मैं आपको बताऊं अली, वाइट कॉलर लोगों की औरतों का सोना तक बिक गया है, अंदाजा करें। घर में जेवर नाम की चीज़ नहीं है उनके पास, एक एक करके चीज़ें बिक गई हैं। जो अकेले अकेले बाइकों पे जाते थे 2-2 3 दिन बैठ के जाते हैं यार कि यार मुझे भी छोड़ देना रास्ते में, भाई 2 दिन मैं छोड़ रहा हूँ, 2 दिन तुम छोड़ देना। कि आप लोग को नजर नहीं आता यार, आपका पेट्रोल, अपने पेट्रोल खत्म कर दो ना, पता लगे ना पेट्रोल डलाओ, फिर ऐसी मैं देखता हूँ कैसे खोल के गाड़ी आप करते हो। आप अपनी बिजली का बिल खत्म करो ना, फिर मैं देखता हूँ कि सारा दिन कैसे ऐसे चलते हैं आपके घरों के कमरों में, बच्चों के नौकरों के कमरों में भी लगाए हुए हैं। हज़ारों लीटर पेट्रोल, मुलाजमीन, बंगले, 70-70 लाख तनख्वाह, सर ये ऐसा क्या करते हैं आवाम के लिए जो इतनी सहूलतें दी हुई हैं? खून चूसते हैं ना, मुश्किल काम है, मुश्किल काम। वो इसलिए दिए हुए हैं। इसलिए ये बात है भाई कि सियासत से और सियासतदानों से आवाम जो है ना दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं आपकी बातों से, आपकी उसमें। आज जो कुछ हो रहा है वो हम मीडिया में नहीं बता सकते, हमारी भी मजबूरी है, लेकिन एक आम आदमी जानता है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है कि क्या हाल है कश्मीर का, क्या बलूचिस्तान का हाल है, KPK में क्या हो रहा है।
अब शहरों में किस तरह लोग जिंदा रह रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, इन हालात में ये बजट तो मुझे तो कोई इसमें खुशी नहीं हुई और इसी किस्म की चीज़ों की उम्मीद थी जो हो गई वो हो गई। अब आप देखें, अगर खाली 2025 की और 24 की फिगर ले आए ना आप कि डॉलर कितने का था या पेट्रोल कितने का था या आलू कितने का था या चीनी या आम, जो लोग घरों की चीज़ें खरीदते हैं उनको तो पता भी नहीं होगा, उनको तो नौकरों को भी नहीं पता होगा। तो उनसे पूछे ना कि कितनी कितनी चीज़ें बढ़ गई हैं और आपने पैसे क्या बढ़ाए उनके यार। तो मायूस ही हुई मायूस कुन बजट आवाम के लिए ख़ास तौर पर जितने भी हम बात कर रहे हैं, आम लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो वो बड़े मायूस हैं कि इस बजट के हवाले से कि हम समझते थे बहुत ज़्यादा को रिलीफ दे सकेगा। लेकिन जिस तरह ज़ुबैर साहब ने फरमाया कि इन्हें भी ज़ाहिर है तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, हालात को, इन्हें उम्मीद नहीं थी और हमें भी ज़ाहिर है इतनी उम्मीद नहीं थी कि पिछले जो बजट आ चुके हैं तकरीबन वैसे ही बजट है, आवाम के लिए इसमें ख़ास चीज़ कोई नहीं है।